हमको अच्छा लगेगा, हम सब बता देंगे। कल ही तो आए हैं बका इंटरसिटी से। चल इसका आंसर क्या होगा विद्या? इसका देख तो को मार देंगे हम। क्या होगा? तो ही होगा। इसका देख उसको तेज है वो है। चलो चलो चलो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। चलो कर देखा सर। ले अभी लोग नहीं आएगा कोई। हाँ तो बता। अच्छा अच्छा, अरे मारबो करेंगे तो क्या, पिटाएगा तू आज। देखो अगर हम इसको इस रूप में लिख दें, यदि हम सारी चीज़ें बताए थे, बस ऐसे क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, तो थोड़ा आप लोग में पावर आ जाए इसके लिए। याद आया सारी चीज़? अब देखो हम क्या बताए थे समझ लेना, ठीक है। मैंने बताया था अगर 2 को हम काउंट नहीं कर सके तब इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो तो 2। काउंट कर नहीं पाएंगे, प्रूफ भी करके बताए थे। इसको इस रूप में भी लिख सकता है, तो जब इस रूप में लिख सकता है तो इसके भी तो आंसर 2 ही हो जाएंगे, कहने कोई दिक्कत नहीं है। बस एकदम देहतड़ वाला बात याद रखना, चूँकि हम इसको पढ़ाए थे, वो रिवीजन खाली करा दे ताकि, लेकिन आज की पढ़ाई अलग से स्टार्ट करें। क्या हम 2 को काउंट कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे तो आंसर वही रख देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें हम इसके आगे का भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाए थे, बात समझे, जब यहाँ पावर 3 था। ओके, याद आया कुछ? अच्छा, वो भी सारे हम रिवीजन करा देंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। फिर हमने आपको यहाँ पर बताया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1/2, और फिर क्या लिख सकते हैं 1/4 और प्लस 1/8, और फिर ये कहाँ तक इन्फिनिटी। याद करो, इसके भी आंसर तब क्या हो जाएंगे 2। याद करो, ये वाला बहुत बार आता है एग्जाम में। आई बातें समझ में? सब इसी से निकला हुआ है, कोनो दिक्कत तीनों वाले में। अच्छा, इसमें क्या बताया, इसको तो हम काउंट कर लेंगे। अगर ये इन्फिनाइट रहता तब इसके आंसर क्या हो जाते? 2। इन्फिनाइट रहता तो आंसर क्या हो जाते? 2। अब हम क्या समझेंगे, कोई भी संख्या पर पावर अगर रूट है तो इसका मतलब 1 बाई क्या होता है बोलो तो 2। नीचे वाले से ऊपर हमेशा कितना कम होता है? 1 कम। हाँ बुझ गए बुझ गए। तो इसको 2 समझो, 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसका मतलब नीचे अगर 64 आया तो ऊपर 1 कम कितना आ जाएगा? आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, ये तो और आसान करके दिया है, 2 लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा बोलो तो 64, ऊपर 1 कम कितना हो गया? 63। इसको और एक तरीका से वो लिख सकता है एग्जामिनर, जैसे कर देगा 2 1/2, तुम लोग सब भूल गया लेकिन, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/64, तो कंफ्यूज नहीं ना करोगे? आई बातें समझ में? अगर ये इन्फिनाइट आता तब आंसर क्या हो जाते? 2, लेकिन ये लास्ट कहाँ तक गया है? 64 तक, तब इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 2 पर पावर नीचे 64, ऊपर कितना हो जाएगा? 3। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। कोनो कोई दिक्कत हुआ जी? हैं? अब आएँ अपने पढ़ाई पे। चलो अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। देखो जनरली हमने आपको बताया था, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, शुरू वाला बेसिक कंसेप्ट तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। गजोधर बेसिक कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक अगर बाय द वे आपको समझना हो तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख लेना। या बार बार उतना बेसिक पढ़ाना अनुचित है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट के बाद मैंने बताया था 5 कंसेप्ट में हम लोग को मैथ पढ़ने पड़ते हैं, तो कौन कौन कॉन्सेप्ट है देख लो। सब में मैंने चैप्टर निर्धारित कर दिया था, मतलब आज से आपके ना मेन स्टार्ट हो जाएगी। बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं, नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज कर जाते हो। तो जनरली जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो 5 कंसेप्ट। पहला कौन होता है? कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। पहला कौन होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। और इसमें आप कितने चैप्टर पढ़ते हो? 6। अगर हम इसको पढ़ने लगे, अच्छे से अगर पढ़ने लगे तो 2-3 महीने में भी ख़त्म नहीं होने वाला, बात समझे। अगर हम फाउंडेशन बैच पढ़े और यूट्यूब पे इस बार हम फाउंडेशन आपको अच्छे से करा देंगे। टीआरई के लिए उतना पढ़ाना जरूरी नहीं है, बट जितना रोज पढ़ाएंगे वो काफ़ी है। अच्छा, अगर हम इस दूसरे की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कौन आ जाता है बेटा? रेशियो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो पहले आपको समझ में आनी चाहिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। और इसमें टोटल कितने चैप्टर आ जाते हैं? 5। कौन कौन? रेशियो हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, आपका एलिगेशन मिक्सर हो गया, रेस हो गया। आई बातें समझ में? वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। फिर हम लोग जब आगे आगे तब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज।
याद करो, इसको लोग सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर देता है। और इसमें भी कितने चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं? 5। कौन कौन? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ये सब पढ़ते हैं, डिस्काउंट। अच्छा, फिर अपन लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। और इसमें भी कितने चैप्टर है? 5। कौन कौन? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यही सारी चीज़ें हैं। तो सोचो मेजर चैप्टर तो मेरा इतना सही हो गया, 5 + 20 = 21 चैप्टर। आई बात समझ में? अगर हम आपके टीचर को टारगेट करें, बस इतना सही चैप्टर है। लेकिन अभी क्या है, कुछ कुछ आपके एरिया के क्वेश्चन भी दे देते हैं, एडवांस मैथ के। बात समझ में आया? तो अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ अलग में अगर थोड़ा सा कर दूँ तो ADV मैथ आएगा। बात समझिए, ADV मैथ, एडवांस मैथ जिसको बोलते हो रे, कोनो दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें टोटल कितने चैप्टर हो जाते हैं रजा? 11 चैप्टर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि RS अग्रवाल का एक बैच हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे। पर डे आके हम ले लेंगे। जो यहाँ आओगे तो क्लास सामने से कर लोगे, नहीं तो यूट्यूब से कर लोगे। आई बात है समझ में? पर डे हम एक बैच लेके आ रहे हैं RS अग्रवाल का। बाकी फाउंडेशन लेके आ रहे हो, TRE का जो चल रहा है। फाउंडेशन जो हम पढ़ाएंगे उसमें एक चैप्टर कम से कम 6 दिन चलेगा। क्योंकि अगर आपको हम फाउंडेशन पढ़ाने लगे तो पता चलेगा हो गया कल्याण। ओके, तो उतना देर आपको मैथ पढ़ना अभी नहीं है। कैसा जी, एडियो कैसा गया? तो गया था एग्जाम देने, तो कहानी कैसे ख़त्म हुआ? तो दिए थे तुम? नहीं दिए थे तो दिए थे जी। आप दिए थे का? ग्रेजुएशन नहीं हुआ है आपका जी? तो यही बात बोल दो, चलेगा। ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो दे सकते हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करेंगे कि आप नहीं दो। अच्छा, कोई बात नहीं। जानते हो टीचर ना, जैसे टीचर का तो होगा ही अपने हिसाब में, अपने औकात में, इसको ना ज़्यादा हाइप नहीं करना। बात समझे? देखो, हमको इस सब चीज़ से थोड़ा होता है कि आप कितनों चिल्ला लो, सरकार का आँख नहीं खुलने वाला। बात समझ में आया? वो कितनों जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, ये वो करो, हम ये नहीं करें कि वो करना गलत है। कितनों आवाज़, अच्छा कितने बार आवाज़ उठा के कुछ हुआ? 70 भी BPSC आया था ना जी, कितना प्रूफ मिला था, कैंसिल हुआ? हम लोग खुद गए हुए थे। उसके बाद जा भैया, अपने हाथ में है मेहनत, वो मेहनत करेंगे, अच्छी जगह होगा तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग ने स्टार्ट इतने सा को देखना है। अगर हम टीचर के नज़र से देखें तो इतना सही देखना है। रीजनिंग का सिलेबस कल हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ाएंगे और वहाँ से आप लोग ना थोड़ा सा मज़ा से देखना। देखो, अगर हम ये तीनों चैप्टर को देखें, ये तीनों चैप्टर को, कौन कौन? नंबर, रेशियो और परसेंटेज। जनरली हम लोग यहाँ से तुलना करते हैं। आपको भी सर तुलना करते, ये कौन सा बात होंगे? तो हम लोग अब आज यही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो कल से प्रॉपर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बस आज एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करें। अब देखो, अब एक बात बताना, अगर हमको किसी का किसी से क्या करना है बेटा? तुलना। तुलना समझते हो ना? किसी से कंपैरिजन करना है। कोई भी चीज़ों को अपन को क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो भैया हम कैसे करते हैं कंपैरिजन, ये समझो। अगर हमको कंपैरिजन करना है किसी चीज़ से तो इसके 3 विधि है। कितने विधि है बेटा? 3। देखो, एक विधि है अनुपात। कौन सा विधि है? अनुपात। एकदम मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशियो। अच्छा, दूसरा विधि है बेटा प्रतिशत। और तीसरा विधि है आपका भिन्न विधि। क्योंकि सर हम तो आज पहली बार ये सारा चीज़ सुने हैं। ये हम लोग इससे क्या करते? तुलना करते किसी का, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ आपका कंप्लीट है तो याद करो कि आपको ना DI वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो DI वगैरह काम देगा। आज ऐसे हम थोड़ा सा टहला रहे हैं आपको। अच्छा चलो अपन देखते हैं और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। बेलन का बताओ आयतन क्या होता है? बताओ बताओ। रोटी खाए हो? रोटी कैसा होता है? ब्रीथ का क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर। रोटी पे रोटी रखो, रोटी पे इतना थाक कर दो, H से गुना कर दो, हो गया। अरे हो तो गया जी, बीच बीच में कर लो ना ये सब चीज़ें याद। ये सब ना बीच बीच में जब करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ये देखो रोटी का टाइप का है बेटा, तो ये क्या है बोलो तो? पाई आर स्क्वायर। इसको गुना किससे कर दो? H से, तो हो गया पाई आर स्क्वायर H। कोई दिक्कत? ये बेलन का था, इसी में 3 टो शंकु देखो निकल गया। 3 को शंकु निकला ना जी, तो 1 टो का क्या निकलेगा? 3 में से 1 टो। आई बात है समझ में? शंकु का आयतन और बेलन का आयतन यहाँ पर खत्म।
चलो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब क्या होता है जनरली फार्मूला बच्चों को याद नहीं रहता, बीच बीच में हम कराते चले जाएंगे। अब देखो तुलना करना है, तो ये अनुपात क्या है, मान लो कोई राम नाम का आदमी है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, मोहन है। ध्यान से देखना, अगर हमने राम को दिया 2 गो नंबरी 200 और मोहन को दिया 300, तो कहोगे सर उसको आपने पैसा कैसे बांटा, 2 और 3, 0 कट जाता है, ऐसे करते हो ना जी। अच्छा हम कहेंगे, फिर हम बोलेंगे बताओ राम को कितना प्रतिशत आपने पैसा दिया, और श्याम को, सॉरी मोहन है, मोहन को कितना दिया प्रतिशत। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो तुलना कर रहे हैं दोनों का तुलना कर रहे हैं, और इसमें जो तुलना कर रहे हैं एकल तुलना कर रहे हैं। देखो मैथ जनरली हम लोग चैप्टर में ये सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मौलिक चीज़ समझ में नहीं आता है, जिसके चक्कर में हमको ट्रिक पढ़ना पड़ता है। कौन है भैया, चलो क्या है सर, ओके तो आप एक चीज देखना, जब इसकी हमने तुलना किया तो ये दोनों में तुलना है, और ये कैसा तुलना है बेटा, एकात्मक। कैसा तुलना है, एकात्मक, सिंगल तुलना। कैसे, हमने कहा राम को हमने दिया 5 टका में, क्या टका बोलो तो 2 टका, 500 में हमने कितना दिया 200, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब प्रतिशत में फिर ऐसे बदलते हो, 100 से गुना करके, याद करो हमने बताया था आपको, तुरंत कह देते हो कि सर हमने इसको कितना दे दिया बोलो तो 40%। तो हमको तुरंत समझना चाहिए कि 100% टोटल होता है और हमने इसको कितना दे दिया, इसका मतलब इसमें संख्या का मान कितना होता है बेटा, क्या अनुपात में हम ऐसा कुछ बोल सकते थे, यानी इसमें मूल ज्ञात संख्या कितना 100। अगर हमने कहा कि इसको 30% पैसा है, इसका मतलब 100% था, 70 खत्म कर दिया। आई बातें समझ, ये एकात्मक तुलना है। उसी तरह इसका भी हम बिना परसेंटेज निकाले भी बना सकते हैं कि इसको कितना मिला होगा बोलो तो 60। ये तुलना करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी मूल में कितना मिला। अच्छा अब भिन्न में अगर हमने कहा कि राम को कितना मिला, तो कैसे तुम बताओगे, इसको प्रतिशत शब्द लिखते हैं, इसको कितना मिला। एक बात बताओ, राम को क्या टका मिला बेटा बोलो तो, अच्छा कितने में मिला, इसका मतलब मूल संख्या कौन था 5। याद करो, टाइम एंड वर्क बनाओ या कुछ भी बनाओ, यही तीनों का यूज होता है। और आजकल के जो करेंट मैथ पूछे जा रहे हैं, अगर आपको ये तीनों चैप्टर पे अच्छा पकड़ है तब आप बढ़िया से बना लोगे, हर चैप्टर में इसको डाल देता है। तो बेटा इसका मतलब है टोटल हमारे पास कितना भाग था बोलो तो 5 नंबरी, और राम को हमने कितना दे दिया 2। अगर हम कहेंगे यहीं पर कि मोहन को कितना मिला बेटा बोलो तो तुम कहोगे सर 5 में कितना मिला 3। याद करो टाइम एंड वर्क में ये चीज़ आता है कि उसने 2/5 काम कर लिया तो उससे कितना बचा 3। लेकिन इस पर क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं। तो आज अपन किसको देखना स्टार्ट करेंगे, भिन्न वाले को। ओके चलो स्टार्ट करें, ओके स्टार्ट करें। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट का है बोलो तो, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर का। किसका है, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। ओके अच्छा, आपसे आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, सर से यही मेरी शर्त है, तो मिलेगा आपको प्रॉपर। क्या मैं इसके आगे बढ़ूँ, हाँ बोर्ड तो ऐसे भी मिल जाएगा ना, वो क्वेश्चन वाला यार, क्वेश्चन नहीं ना मिल रहा था, वो भी मिलेगा आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके आवाज़ो भिन्न पे सबसे पहले हमको समझना है कि ये भिन्न होता क्या है। ओके कोई इसका परिभाषा बता सकते हो, कोई बता दो, हम 100 टका देंगे। है बताओ जी, गजोधा है तू ही बता क्या होता है, बताओ भिन्न का परिभाषा क्या होता है। देखो कोई भी ना चैप्टर का मजा लो तो खूब मजा आएगा पढ़ने। माँ बताओ, तब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, कुछ बोल देंगे ना जी, लाल बुझक्का है, हाथी पहिया लगा के दौड़ रहा था। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो समझना, प्रतिशत में संख्या कितना था 100%, और भिन्न में कितना होता है इकाई, बताए। तो इसमें क्या होगा, इकाई भाग को, रुको, इकाई भाग को बराबर। अब तुम कहोगे सर परिभाषा का जरूरी है, अरे जरूरी है समझने के लिए। बराबर बराबर भागों में बांटकर, लिखाता का है नहीं, बांट कर कुछ भागों के साथ दिखाना। अब देखो हमने क्या किया, ये कहीं परिभाषा लिखा हुआ नहीं है, तुम भी मत लिखो, समझ जाओ केवल इकाई भाग को हम बराबर बराबर भागों में बांट दिए और तब कुछ भाग में दिखाएंगे, तब उसी को क्या बोलते हैं बेटा बोलो तो भिन्न। कोई दिक्कत। अच्छा अगर हम इस अंदर से जाके मैथ को पढ़ेंगे ना, इस बार जो एडीओ का पेपर हुआ, अगर कोई देने गए होगे सौभाग्य से, तो इतने इजी क्वेश्चन और कॉन्सेप्टुअल था कि मत बोलो। ज़्यादा कुछ करना कोई ज़रूरत नहीं है, बस हौले हौले पढ़ो, चाहे वो जीके हो या कुछ भी हो। अगर आप बेसिकली पढ़ते हो तो काम बन जाएगा, बात समझे। ज़्यादा ट्रिक खेलोगे तो खेलो, हमरा कौन चिलोगे क्या जी। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं,
याद करो, तुम लोग रोटी बनाए हो जी? ऐसा रोजे तो वह काम करवे छे। मान लो हमने इसमें क्या डाल दिया बेटा, बोलो तो आटा। अच्छा, हमने कहा क्या आटा को तुम गिनो, तुम गिन पाओगे कभी? पॉसिबल है गिनना आटा को? नहीं। हम कहेंगे कितना कितना पीस आटा, कहोगे मर जाओ भैया नहीं गिन पाएंगे। तो हमने इसमें क्या डाल दिया बेटा, बोलो तो पानी। क्या डाल दिया? पानी। जब आपने इसमें पानी डाला तो ये एक भाग बन गया कि नहीं से? अरे बोलो ना। अब कहोगे एक गुल्ली आटा है मेरे पास, बोलो तो परिभाषा में तो ऐसे ही बना है। देखो इसको हम कैसा भाग बोलेंगे बेटा, बोलो तो इकाई भाग। ये कैसा भाग हो गया, बोलो तो इकाई। अब आप जितने भाग में इसको तोड़ दो, बात क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हम लोग। ये क्या है? इकाई भाग। इकाई मतलब एक नहीं बोल सकते, इकाई मतलब एक यूनिट बना के। वो क्या है बेटा? एक यूनिट। हाँ ये बहुत भाग, लेकिन ये बन गया क्या? एक भाग बन गया। अब मेरे मन पे डिपेंड है इसको हम कितने पार्ट में तोड़ सके। आई बात समझ में? अब ये बंदा था, ये पानी देख रहा है, पानी पीना। अब ये बंदा क्या किया, इसको कितने भाग में तोड़ दिया बेटा, देख लो तो 13 भाग में। कितने भाग में? 13 तो हुआ, देखो 13 नहीं बना, हो गया। अच्छा, इसका मतलब है हमने इस इकाई भाग को कितने भाग में बांट दिया? 13। बराबर बराबर 13 भाग में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन पे डिपेंड था, हम इसको 20 भाग में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसका मतलब इसमें क्या है, 13 में से 13 गुल्ली है, इसको काट दोगे तो वही तो इकाई भाग हो जाता है। इसीलिए साधारण भिन्न में संख्या का मान कितना होता है? 1। या जब टाइम एंड वर्क पढ़ोगे कहेगा पानी पूरा टंकी भर गया, तो भर गया तो मतलब क्या हो गया? 1। पूरा खाली है मतलब क्या हो जाता है? 0। तो वो सारी चीज़ें वहाँ रटना पड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब मान लो तेरा नाम क्या है जी? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, देखो आरे हम लिख देते बिना पूछे, कहा गजब संयोग है। राजा, देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, राजा आया, बोला हमको भूख नहीं लगा है और हमने कितना रोटी बनाने बेटा, बोलो तो 3। ठीक है, बोर नहीं होना बेटा, खाली कहानी अच्छी से सुन लो, तब जो मैथ पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 3 तो इन्होंने रोटी बनाया, बोला अब हमने पेट में भूख नहीं है, हम बाहर में चाउमीन खाए हैं, तो इसको कैसे तुम दिखाओगे कि 13 टो में उन्होंने कितना काम किया, बोलो तो 3। 13 में कितना काम किया? अच्छा, टोटल काम करने को कितना था? 13। और ये पगलवा था क्या, कामचोर, कितना बनाया, बोलो तो 3। अच्छा बोलेंगे शेष कितना बच गया, बोलो तो शेष कितना बच गया बेटा, बोलो तो 10। कितने में बचा, बोलो तो 13। और हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि यहाँ 10 बच गया है। जब हम ट्रिक से बनाएंगे, अगर ये चीज़ नहीं सिखाए होंगे तो वहाँ दिमाग पे जोर पड़ता है। अरे ये बातें समझ में प्रॉपर, कौन दिक्कत हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, फिर आ गया तोरा नाम जो भी रहे, हाँ भाई चुप रहो, विद्या। आहा, विद्या आई, ये बोलती है एक काम करो भैया, हम कितना बना देते हैं, हमको ज़्यादा भूख लगा है, हम इतना रोटी बनाएंगे। बेटा देखो कितना रोटी इन्होंने बनाया, बोलो तो 6। तो 6 बनाया कितने में? 13 में। अब सोचो कितना बच गया है, तो तुम कहोगे सर 7 मारेंगे, 2 मुक्का गिरिए जाओगे। यहाँ भी तो है ना बना हुआ पहले से, तो 3 तो पहले खत्म हुआ, फिर क्या तो खत्म हुआ, बोलो तो बेटा 6। फिर क्या तो खत्म हुआ? 6। तो 6 3 कितना हो गया? 9। याद करो जब क्वेश्चन बड़े वाले आते हैं कि 1/2 भाग किया राम ने, 2/3 भाग किया श्याम ने, आता है ना जी, इसका मतलब ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो हम इजी दिए हैं, 6 3 कितना हो गया? 9। और 9 यानी टोटल जो ये दोनों मिला के काम हुआ बेटा कितना हुआ? 9/13। तो बचा है कितना? यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखना जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना बड़ी मजा आएगा, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा शेष कितना रोटी बना लेगी सीमा, जो सब बन जाएगा काम? 6 3 कितना हो गया? 9। 4 रोटी और बनाएगी तो काम पूरा हो गया, और रोटी एक थाक में आ गया यानी काम पूरा। अगर सीमा आई और सीमा बोलती सर हम बना देते हैं, कोई दिक्कत? 4 रोटी बना दी और हम उन्होंने कहा कि चलो मेरा काम क्या हो गया? पूरा। जब तुम जोड़ दोगे तो कितना रोटी टोटल बाई टोटल बन गया? 13 बाई, यानी काम जब पूरा हो गया तब उसका मान क्या हो जाता है? 1। ये तो काम खत्म। अच्छा अभी देखना तुमको क्या पूछते हैं, तुम बताओ राजा, उचित भिन्न किसको बोलते हैं? ये इधर एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बार पूछा जाता, टीचर में तो खास करके पूछता है, सीटेट में भी पूछता है। बताओ उचित भिन्न किसको बोलते हैं? बोलो। मन मारे केकरा से कही हम पुकार। हाँ बताओ। देखो तुम लोग में एगो प्रॉब्लम है, बोलेंगे कि पटना कहाँ है सर? पता है वो जो मगध की राजधानी थी, मारेंगे तुम का गींच के। बच्ची अच्छा कोई बात है, डोंट वरी। देखो हम ऐसे बोलते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए, हम जानते हैं आप लोग विद्वान हैं, हम तो ऐसे बोल रहे हैं। देखो समझो ना, देखो होता है क्या बेटा, जब भी आपसे पूछे उचित भी तुरंत बोल देना 4/13।
अनुचित भी 13/4। तो डायरेक्ट हमको आंसर चाहिए, हम जान रहे कुछ बच्चे जानते हो। अब एक बात बताओ, एक दिन क्या हुआ, सीमा की एगो दोस्त आई, कुछ नाम था उसका, पी नाम था, अब जो भी होगा पागल है। अब वो लड़की बहुत फेंकती थी, फेंकना समझते हो, ताजमहल हमरे दादा बनवाई थी, नहीं रे बनवाई थी। और उन्होंने कहा ले सीमा हम रोटी बना के तुमको दे दिया। बेटा सुनो ना, समझो, उन्होंने कहा ले सीमा हमने रोटी बना के दे दिया, कितना 15 गो, खा लो पूरा। क्या ये उचित बात है? अनुचित, झूठ बोल रही है वो, उपगलैया झूठ बोल रही है, हैं? क्या 13 रोटी में 15 बन सकता है? यानी हर से बड़ा अगर अंश हो गया तो ये कैसा भिन्न हो गया बोलो तो? अनुचित। ये कैसा भिन्न है बेटा बोलो तो? अनुचित। आई बातें समझ में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। आई बातें समझ में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा, अगर यहाँ पर आ गए उसकी क्या नाम है, शिक्षा की दोस्त, विद्या की दोस्त, शिक्षा ले, उन्होंने कहा देख विद्या हमको तो ज़्यादा दम नहीं है, हाथ में दर्द है, तो क्या ये उचित बात बोल रही है वो? बिल्कुल, कि 13 में 10 रोटी बना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा तो बताओ ये कैसा भिन्न हो गया बोलो तो? उचित। ये कैसा भिन्न है? उचित। अगर हम कहें, अगर मैंने कहीं पर लिखा कि बताओ ये मूल संख्या से कम है या ज़्यादा, मूल संख्या नीचे वाला, ऊपर वाला दी गई संख्या, यानी 5 गो रोटी खाने का क्षमता था, दे दिया कितना? 6, तो ये मूल संख्या से क्या है? ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन में जब इसको डालेंगे तो बड़ी मजा आएगा समझने में, कोई टेंशन हो रहा है किसी को? अच्छा, हमने कह दिया 7/9, मूल संख्या से कम है या ज़्यादा? कम है। कितना कम है? 2। कितना कम है बेटा? 2। पहले बताओ ये सारी चीज़ें समझ में आया कहानी की तरह? अब कोई भी टर्म लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर कहीं मैंने लिखा है, कहोगे सर ये कौन सा भिन्न हो गया, तो इसका मतलब है इसका मान कितना हो गया बोलो तो? 3/10। 10 में से कितना? 3। 10 में से 3। कोई दिक्कत हो रहा है? चलो आगे बढ़ें। अब तुम एक बात तनी बताना, यहाँ हम पीछे अगर आ जाए तो जैसे देखना, यहाँ पर ऐसे हमने लिखा, यही तो भिन्न का रूप है। अब भिन्न के बाद ही तो परसेंटेज बदलता है। अगर कहीं संख्या भिन्न में दिया है या अनुपात में दिया है तो परसेंटेज में हम डायरेक्ट बना लेंगे, मूल डाटा का कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बताओ इसमें संख्या का मान कितना होता है? 1। इसमें कितना हुआ? 100%। इसका तो दोनों को जोड़ के ही ना कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो? 5। वो आगे यूज़ करेंगे। चलो अब सवाल बताना शुरू करें, स्टार्ट करें सवाल। पहले बेसिक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर शेष क्या बचता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब छोटा छोटा क्वेश्चन हम देना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हम पहले आते हैं टाइप 1 पे। मैं आपको ना ग्रुप में डाल दूंगा PDF, आप लोग क्वेश्चन बना के चले आना। अभी हाथ से लिख के बताते हैं ताकि पहला दिन बहुत दिन से छूटा हुआ है ना, ताकि चीज़ों को समझ लो। अच्छा राजा, आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हो बाबू रे? और फाउंडेशन वाला कर लेना, ठीक है। वहाँ तुम लोग को आज देखे थे, कौन चीज़ का क्लास था? बायोलॉजी हैं? साइंस में की पढ़ लें हैं? बॉटनी, ग्रंथि। अच्छा, नहीं बायोलॉजी हमको समझ में नहीं आता। चलो आगे बढ़े। बताओ कान में कितना हड्डी होता है? चेहरे में? अरे वाह, जबरदस्त है तुम्हारा नॉलेज, सही बताया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में पूछ लेंगे ना, तब ना तुम्हारा रिवीजन होगा। देखो एक संख्या अपने, देखना कितना, पहले इजी बता देते हैं, अपने 4/5 भाग से 20 अधिक है तो संख्या क्या है? रुको। दूसरा, एक संख्या, पता नहीं इसमें नहीं बनता रेटिंग, एक संख्या क्या बेटा? अच्छा, कहाँ है? एक संख्या अपने 6/5 से 50 कम है तो संख्या क्या है?
आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन डाला, ठीक है, ताकि आप देख के बना सको। एक्स फैक्स कुछ नहीं मानोगे, लोग इसको एक्स मान के बनाता है। हम आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो तो। अच्छा, मूल संख्या कौन है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? अब उदाहरण से तो समझ में आ गया होगा, जब तक जिंदा रहोगे सब समझ में आएगा। तो ये मूल संख्या जो है इससे कम है या ज़्यादा? हाँ, कह रहा एक संख्या यानी नीचे वाला अपने 4/5 से, इसका मतलब 4 की बात कर रहा है वो। हाँ, कितना अधिक है, तो इसका मतलब 4 से वो अधिक है कितना, लेकिन है अधिक कितना, इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 20। संख्या कौन है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। तो बताओ नीचे वाला का मान कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। बनाने का कोई ज़रूरत है? अगर कहता दी गई संख्या कितना है तो 20 के 80, 20 के 80। कहीं को टेंशन हुआ जी? हैं, ये का बोल दिया, एकरा में कोई दिक्कत हुआ का? हाँ, विस्तार से बनाओगे? अरे भैया है तो काहे में रोटी वाला उदाहरण दिए बेटा? अच्छा ले छोड़ छोड़। मान लो संख्या कितना है, x, ठीक, तो अपने x के 4/5 से कितना अधिक है, दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20। बेटा तुम अब तैयारी करते रहो, बात समझे? इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं ना। अरे सिंपल सी तो बात समझो, नीचे कितना दिया हुआ है 5, ऊपर कितना है 4, यानी 5 रोटी में 4 रोटी दिया है। अंतर कितने रोटी का, एक रोटी का दाम 20 टका, तो टोटल टुकड़ी का दाम कितना, 100। अब समझा, कौन दिक्कत? हाय तो गजब है, हैं? सुसाइड कर लेंगे नूनू। देखो अब एक बात बताओ, मूल संख्या जो है वो दी गई संख्या से कम है या ज़्यादा? ज़्यादा। अरे दी गई संख्या मूल संख्या कौन है, नीचे वाला। दी गया ये है 6। अब ज़्यादा रहे या कम रहे, हमने भाषा बदल दिया है, तो कुछ भी रहे तो यहाँ देखेंगे कितने का अंतर है, लेकिन है कितने का, 50। कितने का है, 50 है। 1 रोटी का अंतर लेकिन है कितने का, 50। कह रहा है बताओ संख्या क्या है, संख्या कौन होगा, नीचे वाला। तो इसका मतलब 50 गुना 5 कितना हो गया? आई बातें समझ में? कोनो दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ सर? ये चीज़ का ना टाइम एंड वर्क में ज़बरदस्त यूज है, बात समझे, हर जगह यूज है। अभी देखो हम भाषा बदलेंगे, यहाँ कम और अधिक की चर्चा थी ना, भाषा पकड़ना। बढ़िया आगे हैं, ठीक है। 3 किसी संख्या का 4/5 80 हो तो संख्या क्या है? रुक जाओ। देखो बिल्ली भी अगर कूदती है तो बेटा 2 मिनट दम मारती है। किसी संख्या का 6/5 यदि 60 हो तो संख्या क्या है? होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका दिमाग घरे छूट जाता है, बात समझे। भाषा को पहले पकड़ो, इसीलिए हम पहले उदाहरण दिए थे। जब हम आपको उदाहरण देके पढ़ाते तब दिमाग ही नहीं उन्हें जाता, मैथ वो में उदाहरण। देखो बेटा समझो, कहने का अर्थ है मेरे पास कितना रोटी है, 4, लेकिन था टोटल कितना रोटी। मान लो हम होटल खोले हैं, ये बोला कि हमको रोटी दीजिए, ये रोज़ इसका खाने का औकात कितना था, 5 रोटी। हमने इसको दिया 4 रोटी, कितना दिया, 4, और हमने कहा बेटा 80 रुपया निकालो। कितना निकालो, 80 रुपया निकालो। तो टोटल रोटी लेता तब कितना दाम होता, यही ना कहने का है। क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहे किसी संख्या का 4/5 कितना हो, 80। कम या ज़्यादा की बात है? अरे बोलो ना, इसका मतलब है 4/5 है बेटा, इसमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसका मान कितना है, बोलो तो। इस 4 का मान कितना है, 4/5 का ही तो वैल्यू 80 है। अरे बोलो ना, अगर कहता 80 कम है तब ना 1 का मान लेते। अरे बोलो ना जी, इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो 20। कह रहा मूल संख्या क्या है, बीस गुना 5, 20 पंचे 100। पहले बताओ समझ में आई बातें, कोनो दिक्कत हुआ आपको? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना बेटा, यही नहीं समझे? क्या बाबू रे? देखो किसी संख्या का 4/5,
कोई संख्या है, ठीक है, 4 बटे यानी 5 रोटी में 4 रोटी का दाम 80 टका। कम या बेसी तो नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 4 बटे 5 कितना है 80। तो बताओ वह संख्या क्या है, संख्या तो हमेशा नीचे वाला होता है, बात समझ रहे हो। तो 4 भाग का मान कितना है 80, तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा 20। तो बताओ टोटल का कितना हो जाएगा। अब समझ में आया। अभी धीरे धीरे पावर बढ़ेगा, बात समझे। इसीलिए जब शुरुआत में हम पढ़ाएं तो उसको बढ़िया से पढ़ो। अब देखो यहाँ क्या दिया है बोलो तो, क्या देखो चारों क्वेश्चन सेम डाटा है ना। तो यहाँ कम या अधिक की चर्चा कर रहा है, देखो तो कम या अधिक की चर्चा है कहीं पर नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि भैया हमसे कह रहा है जो दिया गया इसका मान कितना है 60। तो बताओ 1 का मान कितना होगा, तो दी गई संख्या का मान। और तुम लोग क्या बोल रहे थे 300। अच्छा जो भी बोल रहे थे, कोई दिक्कत है, सवाल समझ में आया। अरे बोलो ना, क्या अब हम आगे बढ़ें, अब बड़ा सवाल थोड़ा करें, बढ़े आगे, चलो स्टार्ट करें। देखो कौन सवाल है, नंबरों भूल गए, बा जाने दो। किसी संख्या के 1/6 भाग 1/2 भाग तथा 1/12 भाग का योग संख्या से 300 कम है। संख्या क्या है। जब आप एग्जाम के अंदर जाओ ना, क्वेश्चन यही सब गलती करवाता है, लंबा लंबा होने लग जाता है क्वेश्चन, बात समझे। तो पहले इजी था, अब धीरे धीरे बिजी करें बेटा और क्वेश्चन पे आओ। किसी संख्या के 1/2 भाग 1/4 भाग तथा 1/3 भाग का योग संख्या से 12 अधिक है। संख्या क्या है। आप एक बात जान लो, ये जितने क्वेश्चन हम अपने हाथ से लिखते हैं, पहले भी हमने बताया, वो सारे आपके क्या है प्रीवियस, हम रट्टा मार लिए, बात बुझे। चलो बताना शुरू करें। कासिमा तुम लिखने रहे हो, अच्छा छोड़ो, ये क्या हो गया जी, हैं? अच्छा कोई बात नहीं बाबू रे, ठीक। क्या हुआ सर, गर्मी बहुत है सर। चलो चलो देखते हैं आगे। एक बात समझो, अगर यहाँ गिलास यहाँ है सर, अगर हम इसको x मान के बनाएं, ठीक है, तो ये बेटा पक्का तुमको x का याद दिला देगा, बात समझे। ई अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, हम तो दया किए 3 गो डाटा डाले, एग्जाम में क्या करता है 4 गो 5 गो डाटा डाल देता है, बात समझे। क्वेश्चन रहता है तनियो गो, बस उसको बढ़ा देता है। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ समझो, यानी अभी तुरंत हमने उदाहरण दिया था ना कि शिक्षा ने बनाया 1/3/4 13 रोटी, इसने इतना बनाया, तो जोड़ रहे थे ना जी। तो क्या हो रहा है बेटा, एक संख्या का 1 कितना है बाबू रे बोलो तो 6 कर दिए। फिर क्या करा है 1/2, फिर क्या करा है 1/12 भाग का योग। इसका मतलब सबका क्या करना है बोलो तो, क्या करना है योग। अगर x उक्स मानेंगे तो टेंशन होगा कि नहीं। अच्छा हम डायरेक्ट इसको जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो तो 12। तो डायरेक्ट तुम जोड़ सकते हो, लेकिन जो बच्चे थोड़े वीक हो ऐसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 6, और यहाँ क्या आएगा 1, 6 2 8 1। तुम देख रहे हो ये कटेगा, नहीं भी काट सकते हो और काट सकते हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं। तो क्या हम काट के बना दें या बिना काट के बना, बिना काटे बना। बिना काटे में क्या होता है बेटा, डाटा बड़ा हो जाता है, जब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो हम काट देते हैं, कोई टेंशन नहीं ना है। कोई बात नहीं, एक बार हम काट के बना देते, एक बार बिना काटे, सबका बात रह जाएगा। अगर तुम इसको काट दोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा बोलो तो 3/4, क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मूल संख्या कह रहा है
तो का योग संख्या से कितना है 300 कम। संख्या तो नीचे वाला दिया है, अरे बोलो ना, नीचे वाला से ऊपर वाला कितना कम है 300, कितना कम है 300। लेकिन ऐसे कितना कम दिख रहा है बोलो तो, ऐसे कितना कम है 1, लेकिन है वो कम कितना बोलो तो 300। अब समझ में आया? अरे बोलो ना, नीचे वाला ही ना संख्या रहता है, जो 13 गो रोटी वाला उदाहरण दिए, तो कितना कम है वो 1 कम, लेकिन है वो कितना 300। कह रहा बताइए संख्या का मान क्या हो, 4 गुना 300। आंसर कितना हो जाएगा 12। अच्छा बताओ, क्या एक्स फैक्स का कोई ज़रूरत पड़ा? कहीं को टेंशन है? अच्छा इसमें गलती, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गलती क्या होगा एलसीएम लेने में, और कोई गलती है? और दिख भी जाएगा हम कहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा मज़ा आ रहा है? अरे हाँ नहीं बोलो ना जी, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं ना, अरे भूल गए थे। हाँ वैसा नहीं बोलो, हाँ ये तो बेइज्जत कर देता है तुम लोग। इस सब का कारण राजा है, सच्चो। हाय 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 हाय, भाग जाएंगे हम। चलो देखो इतनी खुशी। चलो देखो एक बात बताओ, नीचे वाला संख्या दिया हुआ है ना, कितना है 12, तो ऊपर वाले से ये कितना कम है 3 है ना। अरे बोलो ना 3 कम है, कौन नीचे वाला कि ऊपर वाला? ओए वाह गर्दा छोड़ा दिया तू, है 3 कम। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, मज़ा आएगा, बात समझे। अच्छा लेकिन है कम कितना बटू? 1 अनुपात का वैल्यू 100, तो 12 अनुपात का वैल्यू। आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ा? अगर तुम कटाई दोगे तो भी आंसर वही होगा, नहीं कटाओगे तो भी आंसर, कौनो दिक्कत है? छोड़े हम डाटा को। अच्छा अब आए क्वेश्चन पे, आई वाला पे। अब देखो इसमें क्या करें बेटा बोलो तो, 1/2, 1/4 और 1/3 भाग का योग, तो सबको क्या कर देना है जो। आज हम सुनो, आज हम ऐसा चीज़ आपको पढ़ाएंगे, आज और कल के पढ़ाई से अगर आपके TRE 4 में क्वेश्चन नहीं आया तो भरपूर हमको गाली देना। अरे सच्चो बता रहे हैं, अरे कोनो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि खाली TRE, कोनो। देखो एक बात बता रहे, सुनो ना, एक बात बता रहे, अभी फाउंडेशन जो हम आपको पढ़ाएंगे, कोई अगर पटना में 6 दिन के लिए रुके हो तो बेटा फाउंडेशन पढ़ लेना। जो बच्चे ना 2 साल पहले भी फाउंडेशन पहले भालपुर में पढ़ाते थे। और सुनो तू बोले ना अनिमेश क्लास जानता था ना रे, नंबर है उसका? और बेटा उसको भी पूछोगे मिथिलेश सर बोलेगा हाँ सर को मैं अच्छी जानते हो, मतलब वो भी हमको सर बोलता है भाई, वो लोग का को मान है। हाँ वहाँ बाका में सब, हाँ तू बेइज्जत कर। एक तो वहाँ अपना भी डल रहा है, टेंशन मत लो। अब ज़्यादा तुमको नहीं बताएंगे, तुम इसका लाभ उठा लेगा। चलो देखो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो तो 12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, कौन टेंशन है? तुम देखना हम सब में 12 डाले ताकि तुमको परेशानी ना हो। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा बोलो तो 6, और यहाँ 3 और यहाँ 4, ऐसे जोड़ देते कोई दिक्कत नहीं ना। 4 कितना हो जाए 6 4 10 3 13। बताओ मूल संख्या से ज़्यादा है या कम? मूल संख्या से क्या है, नीचे वाला ना मूल संख्या रहता है जी, तो मूल संख्या से ये क्या है ज़्यादा है 1, लेकिन है कितना 12। तो बताओ 12 अनुपात का वैल्यू 12 गुना 12 100। ये कम से कम 200-300 बार एग्जाम में आया ये सेम क्वेश्चन। पहले बताओ समझ में आया? कौन दिक्कत हुआ? एक सवाल देंगे बना दोगे? देंगे सवाल, चलो हटा इसको। अच्छा कुछ समझे जी? अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी दम मारो, भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। हटाएं? अच्छा देखते हैं, अभी उसका डिज़ाइन कर रहे हैं। अब पर डे हम आपके यूट्यूब पे 4 घंटा रहेंगे, और ये वो सोच रहे GK का वो ऑब्जेक्टिव वाला बैच लेकर। लोग बहुत लूसेंट पढ़ा चुका है। हम ऐसे नहीं, देखो किसी के विद्या का अवहेलना नहीं करते हैं। हम देखना शुरू जिस दिन से आप लोग का क्लास लिए, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ देखना, हम कोई भी टीचर का कंपटीशन नहीं करते, सब अपने आप में बेस्ट है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है वो डिसाइड करना। जैसे लड़का देखता है ना, बर्तुहार देखने जाता है ना, दुनिया में सब सुंदर है कि नहीं है? सब है। फिर कहो लड़की या लड़का पसंदे ना लो, अच्छा नाच हो, फिर जिसको करके आता कौन मारे, वो पूर्णिमा का चांद या पूर्णिमा का टुकड़ा रहता है या रहती है, सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं ना होता है जी। इसका मतलब ट्विनिंग कहाँ मैच हुआ, वही तो शादी होता है। तो पढ़ाई भी तो वही है। देखो किसका भाषा तेरे पल्ली पड़ता है, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। एक क्वेश्चन हम चाहेंगे राजा बता दें। क्या राजा बता दो, 0 और 5 का GCD क्या है बताओ। तू क्या बुझा, यही वाला पूछेंगे तुम, तब तक वो बताओ, या लिखते
ये सोचा होगा वही वाला पूछेगा, गर्दा छोड़ा देंगे। हैं? अब एक बात बताओ, हम ये क्वेश्चन क्यों दिए होंगे? हम ये जांचने के लिए दिए कि आपको 1/3, 1/4, आधा ही सब परेशान ना करें। 84 आता है, एक बार देख लो बना। 70 अधिक है बेटा, 70 है वो। 84 आने का तो कोई चांस ही नहीं है। 120 आता है सर। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतनी दिन के बाद हम पहचान में आ रहे थे रे। 120 हाँ 120, वाह ज़बरदस्त। चलो देखो देखो, हाँ हाँ, ए यहाँ देखो देखो देखो, अब देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हम ये क्वेश्चन क्यों दिए होंगे? अरे फिर अब यार रुको, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3, इसलिए ये दिए थे। बाकी इसका देने का कोई मतलब 3/4 मतलब 3/4, समझ में आ रहा है? आधा मतलब 1/2। सबका क्या बेटा बोलो तो योग, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो तो 4, और यहाँ 3 तिया 9, और यहाँ पर 6। 9 4 13, 13 6 कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो, ये इसका आंसर क्या होगा बोलो तो कांट डिफाइंड, प्राप्त नहीं। याद है हम बताए थे ना, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल वगैरह नहीं होगा। ये हम पढ़ाए थे आप लोग को, पता नहीं खा पी के बराबर कर दिए। चलो देखो बेटा, ये इससे कितना है? संख्या से ये कितना अधिक है? 7। संख्या किससे कितना अधिक है? 7। कोई दिक्कत है? संख्या से है अधिक 7, लेकिन है अधिक कितना? 70। 1:10, तो बताओ 12 का कितना हो जाएगा? कहीं कोई दिक्कत है? अब किसी रूप में ये सब सवाल आएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत? अरे बोलिए ना सर, दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? चलो अब हम आते हैं आज का मेन पढ़ाई पे। स्टार्ट करें? करें? राजा कोई दिक्कत हो रहा है? बताओ, बैंक का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय में हुआ था? मार देव गोली केहू ना बोली। बैंक में कितना लेटर? 1 2 3 4, चौथी पंचवर्षीय। चलो आगे बढ़े। हो गया आंसर। बीच बीच में ऐसे ऐसे बता देंगे रे। देखो अब समझना, 2 बराबर आया है ना? उधर कम हो गया बाक। अब ठीक है? ओके, अब समझना। एक किसान था, नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, बस इस कहानी को अच्छे से समझना, ठीक है? नींद आ रहा है? तोरे पे मेरा टारगेट है नो। ये राजा है, ठीक है? और ये भी किसान था। ये भाषा समझ गए, इस पे आधारित क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? अब क्या हुआ, ये राजा है, हाँ, राजा हो गया बूढ़ा। ये बेचारा बूढ़ा हो गया, होगा ही कभी न कभी ना राजा। कहने सर हम जमाने में भाग जाएंगे इन्हें उन्हें। तो अब क्या था, इसको एगो पत्नी था, ठीक? एगो क्या था?
बेटा, अब फिर कहेगा एगो बेटियों दे दीजिए सर। अच्छा ठीक है, एगो बेटी, 3 आदमी था। अब क्या हुआ, जब ये बूढ़ा हो गया, इसके पास कुछ पैसा था, कितना था पता नहीं, और इसी में वो क्या करेगा बेटा, बोलो ना, बंटवारा। क्या करेगा, बंटवारा। तो ये बंदा कैसे बंटवारा किया, ये कौन है, राजा कौन है, हाँ, तो ये बंटवारा कैसे करेगा, राजा तोरे पर टारगेट है आज हम। तो ये बंटवारा कैसे करेगा बेटा, ये बुलाया किसको, पहले बेटा को बुलाया, मान लो शुरू वाला बेटा ही है, बेटा को बोला एक काम कर बेटा, तुम आधा संपत्ति तुम ही रख लो, आधा क्या करो, तुम ही रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आधा नहीं करते ना, दिक्कत हो जाएगा समझने में तुम लोग, अरे रुको रुको, अबे दिक्कत कहीं नहीं होगा। इसको कहा 3 आदमी है, 3 में तुम क्या ले लो, 1% ले लो, दे दिया इसको, कोई दिक्कत किसी को। फिर आई बेटी, बोला बेटी हमारा लेकर 4 गो हो गया, तुम 1/4 ले लो, क्या ले लो, 1/4 ले लो। इसी में डायरेक्ट हिस्सा लगा रहा है, एक ही साथ बोला कि ये दे रहा है सबको धन, बात समझ रहे हो। अच्छा पत्नी को बोला एक काम करो, तुम 1/, कितना ले लो, 6 ले लो, 1/, कितना ले लो, 6 ले लो, कोई दिक्कत हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर तुम सबको एक ही साथ बांटा तो सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो तो 12। इसका मतलब इसको 12 भाग में बांटा, इसको धन को क्या किया, 12 भाग में बांटा, ऐसे ऐसे करके। तो उतना करना जरूरी नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो 12, मान लो। अब क्या हुआ बेटा, इन्होंने इसको कितना दे दिया, 12 में से कितना, अगर तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो तो 4, 12 में से कितना दे दिया, 4 गो, 1 2 3 और 4, ये किसको दे दिया, बेटा को। फिर कितना दे दिया, 4 में से कितना, तो इसको कितना दे दिया, बोलो तो बेटा 3, ये हो गया। फिर इसको कितना दे दिया, बोलो तो 2, कितना दे दिया, 2। यार इतना धन बट गया, हाँ इतना। अब क्या हुआ, किसान के पास इतना सा तो बचले न रह गया, वही पूछता है बताओ उसके पास कितना राशि था, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक। अब इसमें एगो झोल क्या हो गया, इसमें हो गया झगड़ा। कहीं झगड़ा, बेटा बोला हमको इतने सा देगा, बाप 12% में कितना, 4% देगा, ले मुँह तोड़ देंगे। बेटी भी झगड़ा करेंगे और पत्नी तो और मुँह नोच ली, बात समझ में आया। तो ये निकला होशियार, ये क्या निकला बेटा, होशियार। तो दोनों का हम सवाल अभी लिखेंगे ना तो ज़्यादा क्या हो गया राजा, यहाँ देखो। अब ये क्या बाबू रे, इसने क्या किया, सुनो, इसने क्या किया, इसने पहले बुलाया बड़े बेटे को, ठीक है, बोला बेटा एक काम करो, तुम मेरा फेवरेट बेटा, ये अकेले अकेले बुलाए, अब तुम कितना पैसा ले लो, बोलो तो 1/3, कितना ले लो, 1/3। इसका मतलब इसमें 3 भाग किया, कितना भाग, 4 भाग हो गया, नहीं 3 भाग किया, और कितना भाग दे दिया बेटा को, बोलो तो 1 भाग, यानी ये 1 भाग किसको दे दिया, बेटा को। अब बताओ बचा कितना भाग, 2/ कितना बचा, बोलो तो 3। अब फिर किसको बुलाया, पत्नी को, किसको बुलाया, पत्नी, फिर गोल कर दिया, एक जगह जमा कर दिया, नहीं सॉरी, फिर किसको बुलाया, बेटी को, किसको बुलाया बेटा, बेटी। अच्छा शेष कितना बचा, 2/3, शेष कितना, फंसता है इसी सवाल में, सब समझ में आया, फंसता इसी सवाल में, कितना बचा, कोई बात नहीं, अगर इंपॉर्टेंट है तो मैसेज कर दो, कोई बड़ा बात नहीं। तो बचा कितना बेटा, शेष 2/3। इस जगह दिक्कत होगा क्वेश्चन में, अभी जो हम क्वेश्चन लिखेंगे, इसलिए गौर से देखना, दोनों सवाल को अच्छे से देखना। 2/3। अब इसको क्या किया, बेटी को कितना दे रहा है, 1/4, तो इससे जो बच गया उसी में ना 4 भाग करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये अलग अलग कमरे में बुला रही है, एक साथ दे दिया, ये अलग अलग बुला रहा है, झगड़ा से बचने के लिए। तो बेटी को ये 4 भाग करके 1 भाग किसको दे दिया, बोलो तो बेटी को, 1 भाग किसको दे दिया, बेटी। अब बताओ इसमें से अब शेष कितना बच गया, 3/4, शेष कितना बच गया, 3/4। जब सवाल लिखेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इतने सा धन बचा शेष, यही शेष बचते हुए जा रहा है। फिर किसको बुलाया, बोलो तो पत्नी को। अब पत्नी को कितना दे दिया, 1/6, बोला कि देखो हम लोग को ज़्यादा गड़बड़ी नहीं किए हैं, तुम भी ले लो और वो लोग भी ले लेगा, 1 2 3 4 5, अरे 2 1 तो बच गया, और छोड़ो मानो 6 को कर दिए, ठीक है 6 को। अब क्या हुआ, 6 में से कितना दे दिया इसको, बोलो तो 1, तो बच गया कितना, बोलो तो 5/6, बच गया कितना, 5/6। ऐसे ऐसे बचते हुए आया। अब हम पहले इस पे सवाल लिखते तब इस पे लिखते, तब देखना क्या मजा आता है समझने में। देखो यहाँ पहले सवाल लिखते हैं, एक किसान अपने पास के धन का 1/4 भाग पुत्र को, शेष का बेटा को 1/3 दिया है ना, 1/3 भाग पुत्र को, शेष का 1/4 भाग पुत्री को,
शेष का 1/6 भाग पत्नी को देता है। उसके पास अभी 6,000 बचे हो तो कुल धन था। ऐसे क्वेश्चन आता है। 6,000 के जगह कभी 60,000 दे देता, 1,20,000 दे देता, वहीं पर झोल करता है। ठीक है, अब उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। एक सवाल पहले यहाँ भी लिख देते ताकि दोनों में तुम कंपेरिजन अच्छे से कर सको। यहाँ देख लो बेटा, किसान अपने पास के धन का 1/3 भाग पुत्र को, 1/4 भाग पुत्री को, 1/6 भाग पत्नी को देता है। उसके पास 6,000 बचे हो तो कुल धन था। चलो सब हमने लिख लिया। अब सवाल को तनी समझो। अच्छा, दोनों सवाल एक रंग दिख रहा होगा तुमको, सब डाटा सेम है, हर चीज सेम है, एक जगह दिक्कत है। दोनों सवाल को हम एक बार पढ़ते बेटा, यही कंफ्यूजन एग्जाम में होता है और गलती होता है। रुक जाओ, मेरी तरफ देखो। इसमें मैंने क्या किया है, अब लिखना छोड़ दो। किसान अपने पास के धन का 1/3 भाग किसको दिया? पुत्र को। 1/4 भाग किसको दिया? पुत्री को। 1/6 भाग क्या दिया? एक साथ ही सबको बांट दिया। लेकिन इस केस में क्या किया? किसान अपने पास के धन का 1/3 भाग पुत्र को दे दिया और भगा दिया, बोला तुम जाओ। अब शेष जो बचा उसका 1/4 भाग पुत्री को, यानी शेष का इसमें लगा हुआ है, यानी देने के बाद जो बचा इसमें एक ही साथ दे रहा है। आई बातें समझ में? अरे बोलो ना। अच्छा, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, उसने कितना कितना दिया? 1/3 भाग, 1/4 भाग और 1/, तो हम पहले देख लेंगे कितना उसके पास बचा है। ऐसे ना बनाएंगे। तो देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 12। डायरेक्ट तुम जो दो 4 4 3 7 7 2 9। इसका मतलब है कि 12 टका में कितना टका बांट दिया किसान? 9 टका। 12 टका में कितना बांट दिया? 9। तो उसके पास कितना टका बचा है? बचा है कितना बेटा बोलो तो? 3 टका। बचा है कितना? 3। लेकिन बचा है कितना? 6,000। इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं, 2,000। तो उसके पास कितना धन था? 12 दूनी 24। कितना था बेटा बोलो तो? 24। कहीं कोई टेंशन है सवाल में? थोड़ा सा भी दिक्कत है? अरे बोलो ना। लेकिन दिक्कत होता है ये वाला सवाल में। दिक्कत कहाँ होता है बेटा? ये वाला। रुक जाओ, इस सवाल को देखो किस जगह बनाए हम इस सवाल को। इन्हें हटकता है रे, इस जगह इसको मिटा दे इसको। अच्छा यहीं पर दे क्या? हम इतने सामने ना बना दें, उतने सामने बना दें। नहीं वहीं पर हट जाएगा, छोड़ो ना। कितना किसान के बेटा को उसने कितना दिया? अपने बेटा को 3 टका में जब 1 टका दे दिया तो 3 टका में कितना टका बचा हुआ? कोई टेंशन है? बचाते हुए आ रहे हैं हम। अरे बोलो ना, शेष तो यही बचा। फिर शेष का 1/4 पुत्री को दे दिया। 4 टका में 1 टका दे दिया तो बचा कितना? 4 टका में जब 1 टका दे दिया तो बचा कितना? 3 टका। फिर 6 टका में 1 टका दे दिया तो बचा कितना? वही बचते हुए आ रहा है। यहाँ 2/3 यहाँ 2, यहाँ 3/4, यहाँ 1 बचा ना। अब बचाते बचाते उसके पास बचा है कितना? 6,000। उसके पास बचा है कितना बेटा बोलो तो? 6,000। कितना बचा है? 6। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? दोनों का तरीका समझ में आया? अरे बोलो ना, दिक्कत हो रहा है? चलो, ये और ये कट गया। 5 दूनी 10, एगो 0 खत्म हो गया। 1 अनुपात 6 चौक कितना हो गया? 6 6 के 36, 14,400। उस किसान के पास कितना पैसा था? 14,400। अरे इसको ऐसे गुना करोगे, 6 छाक 36, 36 चौके 144, 2 0 डाल दिए, हो गया। आई बातें समझ में? अरे बोलो ना, ये शेष वाला केस समझ में आया? बोलो ना। हाँ, घटा देते चले जाना है और रटना नहीं है। कहीं कहीं पर क्या करता है ना, शेष करके फिर उसका कहता है इतना दे दिए। तो वो जब सवाल वैसा आएगा तो बताइए, ठीक है? क्या ये दिक्कत हुआ किसी को? क्या मैं एक सवाल दूं, बना दोगे? दें कुछ सवाल, देखते हैं। सीमा समझ में आया?
विद्या तुमको? चलो क्या मैं मिटा दूं? मिटा दूं? चलो एक सवाल बता दो, ठीक है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाओ तो। देखो मैंने दोनों पे एक एक सवाल डाला है, ठीक है, बट थोड़ा उसका मोड बदल दिया। क्या मैं बताना शुरू कर दूं? तुम लोग रूम पे देख लेना, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी। अगर मान लो लिखने में समझ जाता है ना, फोटो तो रहेगा इसमें, तुम लोग शेयर वगैरह कैसे करते हो, ठीक है, हाँ तुम लोग कर लेना अपना। मेरी तरफ देखो, दिक्कत नहीं आ रहा है किसी को? एक तरफ देखो क्या कह रहा है बेटा, किसी बांस का, तो इसमें क्या शेष वाला केस लगा है, पहले ये बताओ तो। शेष वाला केस लगा है? नहीं। तो 1/3 भाग हरा है, लोग इसमें कंफ्यूज करने लगता है। फिर कह रहा है 1/2 भाग क्या है, सफ़ेद। अब शेष जो है वो काला है। इसका मतलब पहले देख लेंगे ना भिन्न में कितना कितना हो गया, कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 और 3 2 कितना आ गया यहाँ बोलो तो। इसका मतलब है 6 मीटर बांस है और 5 मीटर क्या हो गया, ये तुम्हारा हरा और सफ़ेद। जो बच गया वही तो काला है, जो बच गया वही तो काला है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। किसी बांस का 1/3 भाग हरा है, 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 20 मीटर क्या है, काला। इसका मतलब है ये मान लो 1/3 है, ये 1/2 है और यही तुम्हारा क्या है, 20 मीटर। तो ये देख लेंगे, ये तो दोनों मिला के कितना है, 5/6। तो यही होगा 1/6 जी। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो 6 में से ये एक है, लेकिन है कितना, 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया आंसर। हाँ तो लंबाई तो टोटल बांसे की ना लंबाई जी, तो टोटल लंबाई कितना है, 6 में से 5 जो है, अरे 6 में से 5 क्या हो गया बेटा, देखो तो ये 2 और ये कितना है, 3। इसका मतलब 2 मीटर और 5 मीटर तुम्हारा क्या है, हरा और सफ़ेद। जो एक बच गया वही ना काला है। अरे बोलो ना, दिक्कत हुआ? एक 120 है बाबू रे, 100। अब इसको देखो, राम ने पुस्तक का 2/3 भाग क्या किया, पहले दिन पढ़ा। शेष का आ गया, शेष वाला केस। तो जब 2/3 पढ़ लिया, 3 में से 2 पढ़ लिया तो बचा होगा कितना, 1। अब फिर 4 में से कितना पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया तो बचा होगा कितना, 3। अब बिना पढ़ा हुआ पुस्तक कितना है, 20 पृष्ठ। बिना पढ़ा हुआ कितना, ये ना बिना पढ़ा हुआ बच रहा है, ये और ये कट गया, कुछ तो बचा नहीं। कहीं कुछ है? तुम ये सब सवाल को मुक्त का बना लो। हाँ देखो, जो मैंने शुरू में 3 चैप्टर लिखे ना, हर चैप्टर में उसको डाल दिया। डिस्काउंट बनाओ, एसआई बनाओ, सीआई बनाओ, टाइम एंड वर्क बनाओ, कुछ भी बना दो, सब में ये सब का कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो मेरा इच्छा हुआ नहीं कि पहले हम इसको बता दें आपको, फिर तो चैप्टर में पढ़ाएंगे ही। चलो जल्दी करो, अब थोड़ा सा 5 मिनट और पढ़ लो तब छुट्टी दे देंगे।
क्या रो पढ़ेगा? 1 घंटा तुम लोग पढ़ चुका है? क्या हो गया जी, नहीं पढ़ेगा? अब मिटाए, अरे बोल ना, हटाएं, क्लास ले तब ना मजा आएगा, यहाँ तो रूम है। चलो अब समझो, देखो देखो मेरी तरफ देखो। अब जो क्वेश्चन है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पे, ओके, इसी पे मेरा क्या कहना है। ये बंदा रोज़ मेरे घर रूम आ रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ तुम्हारे पास जितना है उसका 2 गुना टका हम तुमको रोज देंगे। तो पहले दिन ये आया 2 टका लेके, 2000, 2 टका सुनने में खराब लगता है, 2000 लेके आया, तो इसको कितना हम 2 गुना दिए, तो 2 दूनी, अब इसके पास कितना हो गया? मारेंगे 2 मुक्का गिरिए जाएगा। 2000 मतलब आप दिए 2000। हाँ तो हम 2 गुना दिए तो 2000 था, तो 2 गुना 4000 दिए तो 4 2 कितना हो गया? 6। अब दूसरे दिन हमको कितना देना पड़ेगा? 6000 का 2 गुना 12000 ना। अब इसके पास कितना हो जाएगा? 12 6 18। बात समझ में आया? मैंने कहा मैं तुमको 2 गुना रोज दूंगा जितना तुम लेके आओगे। तो जो उसका उसमें, अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोलते कि तुम जितना लेके आओगे उसका आधा भाग हम तुमको रोज देंगे। क्या करेंगे? रोज देंगे। तो 2000 लेके आया, आधा देंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा? अगर हम सिंपल दिमाग लगाएं तो 1000 हम देंगे तो कितना इसके पास हो गया? बोलो तो 3000 टका होगा। लेकिन भिन्न में कैसे बनाओगे? पहले से इसके पास कितना था? 1, हमने कितना दे दिया? आधा। तो इसका मतलब इसके पास अब कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगर हमने कहा मैं तुमको आधा दे दूंगा, 2 टका में 1 टका दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 3/2। डायरेक्ट भी तो हम बना सकते हैं। अब इस पे देखो सवाल कितना गंदा टाइप का आता है और बड़ी कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, ठीक है। किसी पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 भाग की वृद्धि होती है। अभी यह 64 मीटर हो तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई क्या होगी? याद करो, अगर तुम लोग कभी भी भूल चूक से सेट अच्छे से बनाए होगे तो ये सवाल कहीं न कहीं जरूर दिखा होगा। बात समझ में आया? और क्या बोले? चुप रहो पगलवा, ये सवाल इतना सा में बन जाएगा। बात समझे? लेकिन पहले बेटा क्या है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ है। तू पहले बनाएगा तो हम दूसरा सवाल दे देंगे, फिर तुम फंस जाएगा। पहले हमको समझाने दो। तुम जब पहले बनाएगा ये लोग तुम्हारा नंबर मांगने लगे, तब कैसे जानते हो? चलो देखो बेटा समझो, पहले हम क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझो क्या होता है ना, हम लोग मैथ को कभी समझ नहीं पाते और ट्रिक लगा देते। जैसे वो बंदे ने ट्रिक लगा दिया, हाँ तो एक सवाल अभी दे देते, ट्रिक भूल जाओगे। तो अब क्या होता है ना, कंफ्यूज हम लोग हो जाते। समझो, मान लो ये एक पेड़ है बाबू जी, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, दिख रहा होगा? दिख रहा है ना जी? और बड़ा करे, गंदा आदमी है तुम लोग। लो खुश, अब दिखा? हाँ। अब क्या है, ये जो पेड़ है बेटा ये कितना मीटर ऊंचा है? बोलो तो 64। कितना मीटर ऊंचा है? 64। ये 64 मीटर ऊंचा। कर प्रति वर्ष इसके ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1/8। तो 64 का अगर तुम साइड में निकालोगे 1/8 तो कितना हो गया? बोलो तो 8। इसका मतलब ये दूसरे साल जो है ये 64 था और इसमें वृद्धि कितने का हो गया? बोलो तो 8 का। वृद्धि कितने का हो गया? बोलो तो 8, और ये 64 था। 64 और 8 मिलके कितना हो गया? बोलो तो। अब तो दूसरे साल 72 हो गया। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या हुआ, घटना क्या घटा फिर? अब क्या 72 का 1/8 बढ़ेगा या 64 का? अब तो इसका ना 1/8 बढ़ेगा। अरे बोलो ना जी। तो इसका मतलब है 1/8 बढ़ गया, यानी अब कितना मीटर बढ़ेगा? 9। इसका मतलब ये यहाँ पर अब 72 है और इसमें 9 मीटर ऐड हो गया। तो 9 और 72 ऐड करोगे तो कितना मीटर हो गया? बोलो तो। ये तो इसका फाउंडेशन हुआ कि ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? अच्छा, तुम कहोगे कि सर इसको हम कैसे बनाएंगे? अब इसका देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2।
फिर हम ट्रिक से वहाँ उतने सम बनाएंगे जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, ट्रिक से काम चला लो। तो देखो 72 है बेटा, ठीक है। तो 72 अब प्लस 72 का 1/8, यही नहीं किए थे अभी थोड़ा देर पहले। अरे इसी, अरे 72 कहाँ रहे, सॉरी गलती हो गया, गलती। 64 प्लस 64 का 1/, कितना बेटा बोलो तो 8। ऐसे बनाना बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं बनाना है, बट हम समझा रहे हैं। तुम 64 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, बोलो ना। हाँ, तो यहाँ 1 बचा प्लस 1/8 बचा। हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, हम रटाना कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये 64 होगा बेटा, और यहाँ कितना हो जाएगा 9/8, 9/8 से ना गुना किए जी। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में जब 72 वाला में था तो 72 अब प्लस 72 का 1/8 था कि नहीं, अरे बोलो ना, तब नहीं 81 हुआ जी। तो इसका मतलब यहाँ तुम अगर 72 कॉमन लोगे तो 1 + 1/8, तो इसका मतलब 72 को भी तो 9/8 से गुना करना पड़ा। अरे बोलो ना, गुना तो यही कंसेप्ट तुम्हारा CI में काम देता है। बात आ रही समझ में। इसका मतलब दोनों को किससे हमने गुना किया, 9/8। तो अब है कि हम ट्रिक से कैसे एग्जाम में बनाएंगे ये समझो। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1/8 में जब 1 टका का वृद्धि होगा तो वो कितना हो जाएगा, है वो कितना पेड़ 64। अच्छा कितने, तो 2 साल का बोल रहा था, इसको कितने बार में गुना करेंगे, 2 बार में। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सोचता हम 1 के 2 से काहे 2 बार गुना कर देंगे, वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होगा। अब तो सब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो एग्ज़ाम में बस इतने सा से बनाना है। देख लेना 64 है, कितना का हो रहा है, 8 में 1 का वृद्धि, तो 9/8 क्या साल के बाद, 2 साल के बाद। आई बातें समझ में, कौन दिक्कत हुआ का हम आगे बढ़ें, सवाल अब दें, देगो सवाल। चलो जल्दी इसको करो, मिटाएं इसको। चलो एक सवाल देखो, एक पेड़ प्रति वर्ष ऊंचाई का 3/5 भाग बढ़ जाता है। अभी वह 125 मीटर हो तो चौथे वर्ष के शुरुआत में उसकी ऊंचाई क्या है। ठीक, चौथे वर्ष के शुरुआत में इसकी ऊंचाई क्या है। फिर एक रबड़ प्रति मिनट खींचने पर 1/6 भाग बढ़ जाता है। अभी वह 72 मीटर हो तो 2 मिनट बाद उसकी लंबाई होगी। आज हमने सब जगह एक ही टाइप के क्वेश्चन को रखा। अब ये दोनों सवाल समझ गए तो आज के लगभग पढ़ाई पूरे हो जाएंगे। चलो क्या मैं बताना शुरू करूं, बताऊं। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एगो झोल आया, कितना है इसकी लंबाई बोलो तो। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वृद्धि कितने का हो रहा है, 5 टका में 3 टका, 5 रुपया में 3। अच्छा 5 रुपया में 3 हो रहा है तो किससे गुना करें, इसमें भी तो कोई कठिनाई नहीं है किसी को। लेकिन समस्या ये है कि ये 8/5 कितने बार गुना हो रहा है, तो यही तो झोल है। देखो यहाँ पर ये 1 महीना, 2 साल, 3 साल और ये 4, 1 2 3 और 4। क्या कह रहा है, चौथे के शुरुआत, चौथे के शुरुआत। तो ख़त्म क्या साल हुआ, 3 साल ना। चौथे के शुरुआत, चौथे के अंत नहीं बोल रहा है, चौथे के शुरुआत। आई बात समझ में। इसका मतलब ख़त्म आपके कितने, जैसे आपको प्रति साल आप कमाते हो 1 लाख रुपया, हम कहेंगे 4 साल के अंत में कितना है, तब कहोगे 4 लाख। लेकिन चौथे साल के शुरुआत में कितना है, तो चौथा साल कमाओगे तब ना जी। तो चौथे के शुरुआत में बोल रहा है, इसका मतलब इस जगह की बात कर रहा है। तो क्या साल खत्म हुआ, 1 2 3। समझ में आ रही है बातें,
कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे 4 लड़का बैठो, हम कहेंगे 4 लड़का के अंत में, तो इसका मतलब यहाँ तक, चौथे लड़का की शुरुआत में, तो यहीं तक आएगा ना, ये लड़का तो नहीं आएगा। चलो बस हो गया। कितने बार गुना बोलो तो? 3। अब बताओ ये सब में फंसाता है कि नहीं तुम लोग को? 8 का क्यूब 512। अच्छा, जो भी है देख लो। क्या ये समझ में आया? कहीं कोई समस्या बचा? चलो अभी इस क्वेश्चन को देखो तुम। ये बड़ी परेशान करता है। क्या बेटा बोलो तो? 1 पूर्णांक 1/6, 6 एका 6 1 7। लोग डायरेक्ट 7/6 से गुना कर देता है। 2 गो मुक्का मारेंगे गिरिए जाओगे, ऐसे बनाता है। 2 साल का बोला, बड़ा बढ़िया है। 7/6 और 7/6 ऐसे कर देता है। कहता है 6 छाक 36 ऐसे गुना। ये क्या है? गलत। 5/6 ना। ये क्या है बेटा? गलत। तो ऐसे सोचो, 6 टका था और कोई 7 टका तुमको और दे दिया। 6 टका था और 7 टका और दे दिया, तो यानी अब गुना किससे करोगे? 13/6। यहाँ वही था ना, 3 टका था, 5 टका था और 3 टका और दे दिया, तो 8 क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर क्या करा बेटा? कितना वृद्धि हो रहा है? 1 पूर्णांक 1/6, मतलब 6 टका में कितने की वृद्धि हो रही है? 7। 6 टका था, 7 टका कोई और दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 13। और यहाँ 5 टका था, 3 टका और दे दिया, तो कितना हो गया? 8। आई बातें समझ में? तो यानी ये गुना किससे होगा? 72 13/6 169 9 दूनी 18 1 6 दूनी 12 1 13 1 2 1 2 2 1 3। पहले बताओ समझ में आया? अब कन्फ्यूज़न है कहीं पर? बोलो ना। आज की पढ़ाई बस इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे। आज छोड़ दो।